काहे निवेदन जब जग में जन्म होवे, जन्म काहे निवेदन जब जग में जन्म लोगे। तेरे चरणों में होवे मन जब जग में जन्म होवे। पृथ्वी पे जब मैं आऊं, पृथ्वी पर जब मैं आऊं, तुमको ना भूल पाऊं, तुमको ना भूल पाऊं। तेरे ही गीत गाऊं, तेरे ही गीत गाऊं। जब जग में जन्म होवे, जब जग में जन्म होवे, और भगवान से कहना है माया नहीं सताए, के साथ में एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिया। ऐसे भगवान के विवाह कितने हुए? 16,108। लेकिन इतने विवाह होने के बाद भी भगवान के पत्नियों में बहुत प्रेम है। भगवान के पुत्र बड़े सुशील हैं। प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। लेकिन भगवान के परिवार में, भगवान की पत्नियों में बड़ा प्रेम है। भगवान से बारी बारी से रूठती रहती है। रुक्मिणी जी के 4 पुत्र हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा। भगवान के विवाह को 20 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक उनके चेहरे पे कभी क्रोध नहीं देखा। लेकिन जरा सोचिए, क्रोध हमारा अच्छा नहीं है। आज हमें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है कि नहीं? एक मिनट के लिए विचार कीजिए, हमें क्रोध आया, और आजकल अगर क्रोध आता है तो सबसे पहले काय पे निकलता है? मोबाइल। मोबाइल हाथ में होता है, मोबाइल लिया और दे मारा। अब क्रोध आया, ठीक है, और नुकसान हमारा हुआ, लेकिन क्रोध के बाद जब क्रोध चला जाता है तो फिर पश्चाताप भी होता है। फिर उसी को लेके घूमते हैं, भैया सुधर जाएगा। जब तोड़ा है तो फिर सुधारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यह क्रोध जो है, यह नरक जाने का रास्ता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। थोड़ी देर के लिए क्रोध आया और थोड़ी देर के क्रोध ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया।
अगर आपको क्रोध आता है ना तो जरा शांति पकड़ो। ऐसा नहीं किसी का नाम शांति हो तो उसको जाके पकड़ जाओ, पंडित जी बोले। अगर क्रोध आया है मुंह बंद करो और राम राम कहो। भगवान का नाम एक ऐसा है कि अगर जीवन में अगर आप लोगों के आ गया तो आपके घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे महाराज नाम से झगड़ा नहीं होगा, बोले हाँ कैसे? देखो हम आप ही से पूछते हैं। भगवान और शंकर के घर में चलते हैं 2 मिनट के लिए। भगवान और शिव जी के गले में है काला नाग, है कि नहीं? और भगवान के जो पुत्र है कार्तिकेय जी, उनके गले में उनका जो वाहन है वो क्या है? जो कार्तिकेय जी हैं उनका वाहन क्या है? मोर। और शंकर जी के गले में है सांप। मोर और सांप की कभी दोस्ती देखी आपने? नहीं देखी। गणेश जी का वाहन है चूहा और शंकर जी के गले में सांप। चूहे की और सांप की दोस्ती देखी? नहीं देखी। शंकर जी का वाहन है नादिया और मैया का वाहन है शेर। शेर और नादिया की दोस्ती नहीं देखी। सब लोग अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी एक ही गैरेज में सारे वाहन रखे रहते हैं। वो लड़ते नहीं। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र में है ज्वाला। क्या है? ज्वाला। और सर पे है गंगा जी। आगी और पानी कभी एक साथ रहता है? नहीं रहता। लेकिन भगवान के भोले बाबा के पास में तो आगी और पानी भी एक साथ है। तीसरी आंख में ज्वाला और सर पे जल, गंगा मैया। जल और ज्वाला एक साथ। भगवान शिव के कंठ में जहर नीलकंठ, नीलाकंठ पड़ गया, जहर पिया हलाल। तो भगवान के कंठ में क्या है? जहर। और सर पे चंद्रमा, उसमें अमृत। अमृत और विष एक साथ, जल और ज्वाला एक साथ। लेकिन भगवान इतनी विपरीत स्थिति होने के बाद भी भगवान के यहाँ कभी झगड़ा नहीं होता। भगवान के साथ में रहते हैं भूत, और भूत बोले भगवान के जो पूत हैं पुत्र, अगर पूत अगर ज्यादा उद्यम करे तो छोड़ दें भूत, और जब भूत ही उद्यम करे तो कमंडल में भभूत। लेकिन कभी उनके यहाँ झगड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान के नाम को लेते रहते हैं। अगर हमारे घर में विपत्ति आ रही है, कष्ट हो रहा है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है, समझ जाओ कि आपके घर में धर्म की कमी है। आपको अनेक परेशानियां आएंगी, अनेक दुख आएंगे, क्योंकि आपके धर्म का अभी जो पड़ला है वो कमजोर हो गया है। अब धर्म क्या है? अब धर्म क्या है, इस बात को भी समझना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो खूब धर्म करते, लेकिन धर्म क्या है? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बोलने से बढ़ के संसार में कोई धर्म नहीं है। बताइए कितने लोग धर्म का पालन करते हैं? और सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। अब जरा एक मिनट को सोचिए, पाप कौन करता है? एक झूठ बोला कि एक पाप पक्का, और सत्य बोला तो तपस्या के बराबर। हम लोग कहते हैं महाराज बहुत धर्म करते, बहुत धर्म करते। जरा सोचो कितना धर्म करते हो। परहित सदस धर्म नहीं भाई। अगर कलयुग में सत्य नहीं बोल सकते तो परहित कर दीजिए, किसी का भला कर दीजिए। आज हम लोग कहते हैं महाराज हमने कन्यादान लिया। किसका लिया? बोले अपनी भानेजन का लिया। अच्छा, कभी ऐसे व्यक्ति का कन्यादान लिया कि जिसको तुम जानते भी नहीं, जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं, कभी ऐसे व्यक्ति का कन्यादान लिया? ऐसी कन्या का कन्यादान लिया? बोले नहीं।
तो तुमने क्या किया? अरे आज अगर कन्यादान ले लिया, कल जाके कहोगे हम ही थे, नहीं तो कौन था लेने वाला। अगर परहेज करना है तो ऐसा परहेज करो कि जिसको हम जानते भी नहीं। परहित सदस्य धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ भाई। दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के अगर आपने उसकी तकलीफ को दूर कर दिया, ये आपका धर्म हो गया। आज हम दूसरे की तकलीफ को दूर नहीं करते, दूसरे को तकलीफ देने में धर्म समझते हैं। अगर किसी को तकलीफ हो रही हो तो हम और आनंद लेते, आनंद आ रहा है, ये धर्म नहीं है। परहित सदस्य धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ भाई। महाराज आज हम धर्म करते हैं, धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म की नहीं मानते हैं, धर्म की नहीं मानते हैं। महाराज मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से निकाले, मेरे श्याम मुरली वाले। कौन कौन चाहता है कि भगवान के चरणों में हमें भी जगह मिले? हाथ उठाइए, कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। तो ताली सेवा करते हुए भगवान से पुकार करके, हे प्रभु हमें अपने चरणों का सहारा देना। मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। भक्तों की तुमने गाना विपुता है डारी, भक्तों ने तुमने जाना विपुता है डारी। भक्तों की तुमने गाना विपुता है डारी, भक्तों ने तुमने गाना विपुता है डारी। वो मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी बाहें थामो आके बिहारी। ओ मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मेरे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले।
के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी, तुम ही तुम ही, तुम हो तुम ही तुम ही, मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो विवेक क्या हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। देखिए हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ग्रेजुएट बना रहे हैं, लेकिन विवेक की क्या आवश्यकता है। विवेक हमें फाइनल रिजल्ट देता है। हम लोग पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, उसके बाद भी गलत काम करते हैं। आज आप सुनते होंगे कई बच्चे पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं। कोटा जाते हैं ना, एक महीने में कम से कम 10 बच्चे वहां पे सुसाइड करते हैं। जरा सोचिए एक मिनट के लिए, आप इंटेलिजेंट बनने गए थे कि मरने गए थे। और कहीं नहीं जाइए, एक घटना और बताते हैं हम अपने गांव में।
हमारे गांव में आपने सुना होगा, एक जो इतने पद पे रहने वाला एसडीएम था, उसने गोली मार के सुसाइड की थी। जरा सोचिए उसको किस चीज की कमी थी। वो पढ़ा लिखा था, पद भी था, पैसा भी था, लेकिन विवेक नहीं था कि मैं किस पद पे हूं, इससे क्या होगा, इससे लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ उनको सत्संग भी दिलाइए, क्योंकि अगर जीवन में सत्संग नहीं होगा तो विवेक नहीं आएगा, और विवेक नहीं आएगा तो वो पढ़ लिख के भी मूर्ख के जैसे हो। विवेक हमारे जीवन में अति आवश्यक है। विवेक सत्संग से मिलता है, और सत्संग भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो महाराज, एक भौमासुर नाम का एक राजा था, और वो भौमासुर नाम का राजा, उसने ऐसा सोचा, बोले क्या, बोले मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा करना चाहता हूं जो आज तक हुआ नहीं हो। बोले कैसा? बोले मैं एक साथ 21,000 रानियों को अपनी जेल में रखूंगा, और उनको जेल में रख के मैं एक साथ उनसे विवाह करूंगा। क्योंकि उसके पास बल था, ताकत थी, और उस भौमासुर ने माता अदिति के कुंडल, वरुण के छत्र को भी चुरा लिया। तो उस भौमासुर ने अपनी जेल के अंदर 16,100 रानियों को अपनी जेल के अंदर बंद कर दिया। अभी चल रहा था, धीरे धीरे लाता और जेल में बंद कर देता। तो 16,100 रानियों को अपनी जेल के अंदर बंद कर दिया। लेकिन जब उन्होंने एक ही करुण पुकार में पुकारा है, हे प्रभु, हमारा क्या अपराध है कि हम इस जेल में बंद हैं, और जब पुकार लगाई तो भगवान को सुनना पड़ा। क्योंकि किसी ने कहा है, बेशक सुनता है खुदा वो दुआ जो दिल से होती है, बेशक सुनता है खुदा वो दुआ जो दिल से होती है, लेकिन मुश्किल यह है कि वह दुआ भी बड़ी मुश्किल से होती है, वो जल्दी नहीं होती। जरा विचार कीजिए, हम मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को अपने दुख सुनाते हैं, लेकिन जब दुख होता है, जब अच्छे से मन लगता है सेवा करने में, और जब सुख होता है, भगवान स्नान कराया, एक चिनौजी जाके खा लेना, हमें जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी पूजा करके चले जाए। तो महाराज 16,100 रानियों ने जब भगवान को पुकारा है, आज भगवान उन 16,100 रानियों को मुक्त करने के लिए भौमासुर के वहां आते हैं। और भगवान जब वहां पे आए, भगवान ने उनको जेल से बाहर निकाला, भौमासुर को मारा है और जेल से बाहर निकाला, और उनसे कहा, आप जहां की रहने वाली हो, आप वहां चली जाइए। बोले प्रभु एक बात बताओ, हम इसकी जेल में बंद रहे, हम अपने घर जाएंगे, ना जाने हमसे लोग क्या क्या कहेंगे, कैसा कैसा लालचन हमारे ऊपर लगाएंगे। अब तो हमारे पास एक ही उपाय है, क्या? बोले या तो हम मर जाएंगे, और या आपको हम वरण करेंगे, आपसे ही विवाह करेंगे। और वो कहने लगती हैं, क्या पुकार रही हैं और कह रही हैं गोपियां भगवान से, बाके बिहारी लाल की जय। इस संसार में कोई भी मरना नहीं चाहता, यही बोल रही, भूल गया, फिर से याद आया, बहुत बहुत याद है, लेकिन गुटखा खाना बंद कर दो, ये अच्छा नहीं है। याद रखना, 6 चीजें परमात्मा ने ऐसी दी हैं
जो हमारे पास में नहीं है। एक मिनट के लिए जरा विचार कीजिए, कोई चाहता है कि हमारी हानि हो जाए? हानि चाहता है कोई? लाभ, लाभ सब लोग चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन हानि कोई नहीं चाहता। हानि और लाभ, जीना सब लोग चाहते हैं, मरना कौन चाहता है? जस सब लोग चाहते हैं। जस मीन्स हमारी प्रतिभा, हमें सब लोग जाने, जस सब लोग चाहते हैं। जरा ये बताइए, अपजस कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। हम केवल लाभ के लिए घूमते हैं, हानि हो जाती है। जीवन चाहते हैं, मरना भी पड़ता है। जस चाहते हैं, अपजस मिलता है। ये 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। आप कितनी अच्छी दवाई डालो, कितनी अच्छा बीज लाओ, कितना सब कुछ करो, लेकिन देने वाला ईश्वर है, वो जितना देगा उतना मिलेगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि लाभ और हानि उसी के हाथ में। तो महाराज, जीना और मरना, जस और अपजस, हानि और लाभ ईश्वर के हाथ में है। और सम्रासुर सोच रहा है कि मेरी मृत्यु का कारण कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न है, मैंने प्रद्युम्न को चुरा के और समुद्र में फेंक दिया, अब मैं मरूंगा नहीं। लेकिन साहब, जब जिसको जिस समय मरना है उसको वहीं जाके पहुंचना है। बट एक काम हो सकता है, क्या? जैसे तूफान आया है, तेज हवाएं चल रही हैं, दीपक जल रहा है, अगर हमने हाथ लगा लिया तो तूफान कुछ समय में गुजर जाएगा, दीपक जलता रहेगा। लेकिन हम ये सोच लें कि वो तो तूफान आ ही रहा है, दीपक बुझेगा ही नहीं। हम अपना आचार विचार, अपना समय देके अल्प मृत्यु से बच सकते। देखिए, सम्रासुर ने भी कोशिश की कि मैं कृष्ण के पुत्र को समुद्र में फेंक दिया, वो मर जाएगा, अब हम मरने वाले नहीं हैं। लेकिन मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सम्रासुर ने जैसे ही प्रद्युम्न को, कृष्ण के पुत्र को समुद्र में फेंका, उसी समय एक बड़ी मछली ने मुंह खोला और प्रद्युम्न कहां चला गया? मछली के मुंह में। आज संयोग से मछली को मछुआरों ने पकड़ दिया, उसी मछली को। और वो मछली को जब मछुआरों ने पकड़ा, बोले इस बड़ी मछली को तो हम राजा को गिफ्ट करेंगे। तो वो मछली कहां पहुंच गई? सम्रासुर के घर। अभी तो उसकी मौत कहां थी? उसके घर से दूर थी। लेकिन वो सोच रहा है कि मैंने अपनी मृत्यु को मार दिया है, और मृत्यु उसके और करीब जा रही है साहब। जब उस मछली के पेट को चीरा गया, उससे एक सुंदर बालक निकला। और जब वो बालक निकला तो उस बालक को जो भोजन बनाने वाली सम्रासुर के यहाँ पे जो पाकशाला में भोजन बनाती, जिसका नाम था विद्यावती। क्या नाम था? विद्यावती ने देखा, अरे मछली के पेट से इतना सुंदर बालक। उसने उसको उठा लिया और उस गोद में खिलाने लगी। लेकिन वो विद्यावती का ही पति था। वो कौन था? उस विद्यावती का ही पति था। ये विद्यावती कौन है? बोले ये विद्यावती कामदेव की पत्नी है, रति। और जब भगवान ने देवताओं ने भगवान भोले बाबा को जब क्रोध दिलाया, तो भगवान ने तीसरी आंख जब खोली तो कामदेव जल के भस्म हो गया। तो कामदेव की पत्नी रति ने हाथ जोड़ के भोले बाबा से कहा, प्रभु हमारा
हमारा पति से हमारा मिलन कब होगा, हमें उनका दीदार, उनका दर्शन कब होगा। बोले आपने क्रोध करके उनको भस्मीभूत कर दिया। और जैसे ये कहा, भगवान भोलेनाथ कहने लगे रति कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा और होए ही हरण महामही भारा, तो कृष्ण तनय होए ही पति तोरा और वचन अन्न था जाए नहीं मोरा। रति जब भगवान कृष्ण आएंगे तो कृष्ण तनय होए ही पति तोरा, जो कृष्ण का तनय होगा, जो कृष्ण का पुत्र होगा रति, वो तुम्हारा ही पति होगा। और वही रति आज सम्रासुर के यहाँ विद्यावती नाम से भोजन बनाती है। और जब उसने हाथों में उस छोटे से लाला को लिया है, उसको प्रेम उमड़ाया, क्योंकि वो उसका पति था। उसने रसायन विद्या में, जो विद्यावती इतनी निपुण थी कि उसने रसायन विधि से उसको बहुत जल्दी बड़ा कर दिया। और जब उसने कहा कि आप हमारी माँ हैं, बोले नहीं, आप हमारे पति हैं। उनको याद कराया, और याद कराने के तत्पश्चात प्रद्युम्न जी ने आज सम्रासुर का वध कर दिया, सम्रासुर को मार दिया। और सम्रासुर को मारा है और विद्यावती से विवाह करके आज प्रद्युम्न जी कहां पहुंचे, द्वारिका में पहुंचे। और जब द्वारका में पहुंचे तब तक भगवान के 16,107 विवाह हो गए। कितने? 16,107, क्योंकि एक हमने कल कर लिया था ना। तो जब प्रद्युम्न जी पहुंचे तो दूसरा विवाह भगवान का हुआ है एक भालू की बेटी से। किससे? भालू की बेटी से, जो जामवंत जी की पुत्री है, जिनका नाम है जामवती। सुखदेव जी कहते हैं राजन, द्वारका में एक राजा आए थे, उन राजा का नाम था सत्राजित। और सत्राजित नाम के राजा के गले में एक समयंतक नाम की मणि थी, जो 8 भार सोना प्रतिदिन दिया करती थी। महाराज, भगवान ने कहा कि ये मणि जो आपको स्वर्ण देती है, इसको आप हमारे राज खजाने में जमा करा दीजिए। इससे गरीब लोगों का भला होगा, निर्धन को धन होगा, वस्त्रहीन को वस्त्र होगा। राजा ने बोला, तुम ही भले की क्यों सोच रहे हमारी मणि लेके? अरे भला करना है तो हम ही कर दें। और आज सत्राजित ने भगवान के कहने से वो मणि नहीं ली। और जब मणि नहीं दी, सत्राजित अपनी मणि को लेके चले गए। और कल उसी मणि को सत्राजित का जो भाई है, जिसका नाम है प्रसेनजित ने उस मणि को पहन लिया, क्योंकि एक ही मणि थी और दिखाना सब लोगों को। कुछ देर बाद छोटा भैया पहनेगा, फिर बड़ा भैया पहन के आएगा। तो प्रसेन ने अब उस मणि को पहना, और प्रसेन उस मणि को पहन के जंगल में गए और एक शेर ने उनको मार दिया, प्रसेन को। और शेर ने उसको मार दिया, और शेर के पीछे जैसे ही जामवंत जी ने देखा कि चमकता हुआ ये क्या है, तो जामवंत जी ने शेर को मार दिया और वो मणि लेके अपने गुफा में चले गए। इधर जब प्रसेन अपने घर पे नहीं गया, तो राजा सत्ताजित ने
एक झूठा नाम लगा दिया, झूठा लालचन लगा दिया। क्या बोले? कृष्ण ने हमारे भाई को मार दिया है, मणि चुरा ली। क्यों? बोले वो कल हमसे मणि के बारे में बोल रहे थे। भगवान ने गर्गाचार्य जी से कहा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन मुझे एक कलंक क्यों लग रहा है? गर्गाचार्य जी बोले भादों में जो चतुर्थी के दिन चांद होता है, वो चांद कलंकित है, और उस चांद के जो दर्शन करता है उसको झूठा कलंक लगता है। प्रमाण सुंदरकांड में आया है, मंदोदरी रावत के संवाद में। वो कहती है, स्वामी ये जानकी नहीं है, ये जानकी दुश्मन बन के आई, ये तुम्हारी जान ले जाएगी। ऐसी जानकी है। कैसे? बोले तजो चौथ के चंद की नहीं, ये चौथ के चांद के जैसे इसको तज दो, नहीं तो ये काल रात्रि के जैसे तुम्हारा सब नष्ट कर दे। और आज भगवान ने गर्गाचार्य जी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चल के आज भगवान उस मणि की खोज में निकले। जहां प्रसेन को देखा था वहां सिंह के पैर के निशान थे। जब देखा आगे कि सिंह भी मरा पड़ा है, वहां से भालू के पैर के निशान थे। भगवान धीरे धीरे जैसे ही चल के आए हैं, और भगवान जब चल के आए, गुफा का दरवाजा खोला है, अंदर जब भगवान गए हैं, जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान का और जामवंत जी का युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ दोनों का, तो युद्ध होते 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 जामवंत जी की एक एक नस ढीली हो गई। जरा सोचिए, भगवान का जामवंत जी से युद्ध क्यों हुआ? ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि भगवान राघवेंद्र का जब राज तिलक हुआ, तो उन्होंने सब लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया, और जामवंत जी से कहा आपको क्या दें? बोले महाराज आप हमसे थोड़ी कुश्ती लड़ लीजिए। भगवान बोले क्यों? बोले हमारे बराबर का कोई लड़ने वाला योद्धा नहीं था, इसलिए हमारे हाथ में खुजली हो। कुछ लोग होते ना, हर गांव में होते, वो कहते हमें लड़ना ही नहीं, तुम लड़ो या ना लड़ो, लेकिन हमें तो लड़ना। तो जामवंत जी बोले हमारे हाथों में खुजली हो रही है। भगवान बोले अच्छा? भगवान बोले अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अभी हम आपकी ये मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम में आएंगे ना, तो आपकी ये मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज भगवान ने जामवंत जी से युद्ध हुआ, तो जामवंत जी की एक एक नस जब ढीली हो गई, जामवंत जी बोले हो कौन? मेरे राम हो। भगवान मुस्कुरा गए। जामवंत जी बोले मेरे राम के अलावा मुझे संसार में कोई हराने वाला नहीं। भगवान मुस्कुराए। जामवंत जी ने दर्शन मांगा कि वो धनुष बाण लेके दर्शन कराइए। भगवान राघवेंद्र ने दर्शन कराया है, प्रणाम किया है। चरणों में गिर गए हैं जामवंत जी, चरणों में गिर गए हैं जामवंत जी, प्रणाम किया। और जामवंत जी ने कहा प्रभु आप मणि तो हम आपको देंगे ही, लेकिन मेरी पुत्री है, मैं इसको भी आपको समर्पित करना चाहता हूं। और भगवान को समर्पित कर दी जामवती के लिए। तत्पश्चात वो मणि भी भगवान को दे दी गई, और भगवान उनको लेके अपने राजमहल में आए, और भगवान ने उस मणि को लेके सत्यभामा वो सत्यराजित को वापस कर दिया है। और सत्यराजित ने सोचा कि हमने झूठा नाम लगाया, तो सत्यराजित ने सत्यभामा का विवाह भी किससे कर दिया? भगवान से कर दिया, और अब वो मणि भगवान को ही दे दी।
तो भगवान का तीसरा विवाह हुआ है सत्यभामा के साथ में, और भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ है यमुना के साथ में, जो स्वयं भक्ति का स्वरूप है। भगवान का यमुना के साथ में जो विवाह हुआ, भगवान अर्जुन के साथ में यमुना के किनारे घूम रहे हैं, एक स्त्री वहां तपस्या कर रही है। भगवान ने, अर्जुन ने जब उससे पूछा आप कौन हैं, बोले मैं सूर्य की पुत्री हूँ, शनि देव की और यमराज की कौन हूँ, बोले उनकी मैं बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम यमुना है। भगवान ने उनका विवाह उनके साथ में करा दिया। अर्जुन ने पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ है, और छठवां विवाह भगवान का नग्नजिति के साथ में हुआ है। नागजिति के साथ में होने के तत्पश्चात सातवां विवाह भद्रा के साथ में हुआ है, और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, कभी कभी इंसान के पास में जब धन आ जाता है तो लोग धन का दुरुपयोग करते हैं, और अगर कभी कभी बल आ जाता है तो बल का दुरुपयोग करते हैं। धन का और बल का दुरुपयोग हम लोग करने लगते हैं, और अगर हमारे जीवन में विवेक नहीं है तो धन और बल और पद आने के बाद हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे जीवन में विवेक हो, और विवेक मिलता है कैसे, बोले सत्संग से। अगर हमारे पास बहुत सारा धन है, ताकत भी है, पद भी है, तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि हमें पावर है। हम कहते हैं क्या होगा, 10,000 और लगेंगे, ताकत है, अरे हमारे पास बाहुबल है। लेकिन अगर विवेक नहीं है तो इसका दुरुपयोग करते हैं। हम निर्धन को सताते हैं, निर्धन को सताने में धाक नहीं होती है। और हमें विवेक की अति आवश्यकता है। और विवेक कैसे मिलता है, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है क्या, अरे बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग ओ बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई। ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सीता राम राजा राम, 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 सीता राम राजा राम। बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विवेक मिलेगा। सत्संग करेंगे तो विवेक मिलेगा। और सत्संग कैसे होगा, सत्संग कैसे होता है, बोले जब राम जी की कृपा हो। तो हम ये सोचें कि हम एक कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये कैसे हुआ, ये राम जी की कृपा से हुआ।
ये भगवान की कृपा से हुआ। अब जरा सोचिए 1 मिनट के लिए कि विवेक से होता क्या है, कि हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है विवेक। विवेक वो है जो फाइनल रिजल्ट देता है। आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे, लिखा रहे, ग्रेजुएट बना रहे हैं, लेकिन उनको विवेक नहीं दे रहे।